जय श्री राम। प्रिय भक्तों, इन दो अक्षरों को बोलिए, दुनिया के सारे सुख आपको मिलेंगे, चाहे लिखवा लो। सुख सभी चाहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुख की चाहना करे, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता, उनको बस बैठे बिठाए ही सुख मिल जाए। अब देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करने के बाद भी आपकी किस्मत, आपका भाग्य साथ नहीं देती तो आपको सुख मिलेगा नहीं। आप कर्म तो करो, लेकिन साथ में जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो भी करो, तभी आपकी किस्मत और भाग्य साथ देगा और आपको सच्चा सुख मिलेगा। क्योंकि अभी जो आपको सुख मिला हुआ है ना, वो सच्चा नहीं है। सच्चा सुख वो होता है जो एक बार मिल गया और फिर कभी कम ही ना हो। ये तो अभी आप झूठे सुख में जी रहे हैं, यानी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है। थोड़ा सा दुख कम हो गया, कोई उपाय कर लिया या थोड़े दिन भगवान नाम का जप कर लिया तो थोड़ा दुख कम हो गया, आपको राहत मिल गई, भाई मेरा दुख मिट गया, थोड़ा सुख आ गया। फिर से दुख आएगा, क्योंकि आपने कोई स्थायी उपाय किया ही नहीं है, फिर आप दुखी हो जाएंगे। ये होता है अस्थायी सुख और झूठा सुख। अगर आपको स्थायी सुख चाहिए तो आपको हरि नाम के इन दो अक्षरों को जपना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि हरि नाम के जप बिना आपको स्वप्न में भी भूल कर भी सुख नहीं मिल सकता। तो कहाँ से हम वास्तव जिंदगी की आस लगाए बैठते कि हम सुखी हो जाएं? ये लिखा हुआ है कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, रेत के पेलने से तेल निकल सकता है, बांझ पुत्र खिला सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं जपया, हरि नाम के दो अक्षरों को नहीं जपया, तो स्वप्न में भी सुख कदापि कदापि मिल नहीं सकता। और हाँ, हम ये भी बता दें, किसी की जिंदगी में अभी सुख है और वो राम नाम नहीं जपता, तो ये इसके पूर्व जन्म में जो जपा हुआ है हरि नाम, उसका फल उसको मिला हुआ है। जिस दिन वो सुकृत समाप्त, उस दिन उसके उल्टे दिनों की गिनती शुरू, यानी उसके दुख का समय निश्चित आएगा। कोई इस बात को झुठला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और आपने आम जीवन में, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि अच्छा भला किसी का समय चल रहा है, एकदम से समय पलटी मारता है और दुख का समय, यानी सब बर्बाद हो जाता है। वो इसीलिए जब तक उसके सुकृत थे वो सुख भोग रहा था। सुकृत यानी कि उसने हरि नाम का जब पिछले जन्मों में किया हुआ था। जिस दिन वो पुण्य समाप्त, उसी दिन दुख शुरू। और बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि उस दुख ही दुख भोगता जा रहा है। अगर वो राम नाम जपता इस जन्म में, या उसकी पिछले जन्म की फाइल खुल गई, जो बुरे थे वो खत्म हो गए, और जब उस जिस जन्म में उसने जपे वो फाइल ओपन हो गई सुकृत की, तो वो एकदम से उसका समय पलटी खा जाता है, वो सुख आ जाता है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी देखे होंगे कि आजीवन सुखी ही सुखी रहते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा सुकृत जमा किए हैं, यानी हरि नाम के दो अक्षरों का ज़्यादा से ज़्यादा जप किया है। और सुकृत इस जन्म में भी खत्म नहीं है, हो सकता है अगले जन्म में भी उनके सुकृत बच जाएं। और बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे कि आजीवन दुखी ही दुखी रहते हैं और दुख में ही मर जाते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने इतने पाप कर्म किए हैं और हरि नाम का कभी जप किया नहीं, तो वो जब तक दुख समाप्त नहीं होंगे, हो सकता है अनंत जन्म लग जाएं, तो वो दुख में ही जीवन बिताते रहेंगे। तो प्रिय भक्तों, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हरि नाम के इन दो अक्षरों को अपनी जिंदगी में ले आइए और इस जीव से, वाणी से, मन से, प्राण से, किसी भी तरह से उनको रटना शुरू कीजिए। फिर देखिए इन दो अक्षरों का कमाल। आपका जीवन ऐसे बदलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में दुख भी है तो ये नाम ही, ये अक्षर ही उस दुख को कटवा सकते हैं, वरना दुनिया में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपके दुख को कम कर सके। चाहे कहीं आप घूम लेना, और आप घूम में नहीं हो तो घूम के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसी नाम का अभी इसी समय से जप शुरू कर दीजिए। ये हम नहीं कह रहे प्रिय भक्तों, ये भगवान ने स्वयं कहा है, ये संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल
हरि का नाम जप ही बताया गया और उसी से लोग पार उतरेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी और चीज़ को बता देते, ध्यान को बता देते, या फिर तप को बता देते, या फिर यज्ञ को बता देते। क्यों नहीं बताया उन सबको? क्योंकि कलयुग में वो सब संभव नहीं है। भगवान ने अपना सरल सुगम नाम दे दिया है। कलयुग एक महान युग है, महान, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने कलयुग में जन्म लिया है, क्योंकि हमें हरि नाम के जप से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सच्चा सुख मिल सकता है। तो प्रिय भक्तों, अभी से जपिए राम राम राम। और जिसने जप शुरू किया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो अभी करने वाले हैं वो भी हमें बताएं, तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति भगवान से जुड़ें और अपना इसी जीवन में कल्याण करें। बाकी प्रिय भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है, जपें या ना जपें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।